पता है हम लोगों को ना चीज़ें जानबूझ के मुश्किल करने के लिए मतलब मुश्किल कर देते हैं लोगों के लिए, और लोगों को लगता है कि यार ये चीज़ तो कुछ नया सीखने को मिल रहा है, जबकि ज़रूरत नहीं होती। कैसे, मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले आपको एफडी से ज़्यादा रिटर्न कैसे मिलेंगे, और जिसमें मार्केट का 0% रिस्क। गिरती मार्केट में ये फंड आपको पॉजिटिव रिटर्न ही दे रहे होंगे। लास्ट 3 मंथ्स में गिर रहा है, यहाँ पे मैं आपको पॉजिटिव रिटर्न दिखा दूंगा। ठीक है, बेस्ट। अब गिल्ड फंड का मतलब क्या होता है, जिन लोगों को नहीं पता, ओके, और ये किस तरह से काम करते हैं, वो सब चीज़ों के बारे में बात होगी। और वीडियो के अंदर चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करें, तो देखते हैं पहले सबसे पहले गिल्ड फंड होते क्या हैं। हमने कौन से गिल्ड फंड चुने हैं, क्योंकि बहुत सारे हैं, 9, 10, 12, 15 गिल्ड फंड हैं। तो अब जो ये वाला गिल्ड फंड है, ये है, इनमें एक कॉमन चीज़ है, इनकी एज कोई भी नया नहीं है, और इनका जो फंड साइज है वो भी अच्छा है, मिनिमम 1000 करोड़ तो है ही। ओके, अब लास्ट क्वार्टर जब मार्केट बहुत ज़बरदस्त गिर रहा है, इनके रिटर्न देख लो। मैं कलर और को यूज़ कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से दिख जाए। चलो 6 मंथ और 1 ईयर में तो सबने पॉजिटिव रिटर्न दिए ही हैं, और मैंने बोला था एफडी से ज़्यादा रिटर्न मिलेंगे। मार्केट गिरने का तो आपने देख लिया कि गिर तो नहीं रहे हैं ये फंड, और चढ़ती मार्केट में जो या नॉर्मल कोई भी एक साल रहा, उस टाइम पे 9-11% कोई भी एफडी नहीं देती आपको। ठीक है, ना ही आपको 9.35। हाँ, अगर आपकी कोई एफडी ऐसी है जो सीनियर सिटीजन के लिए है तो दे सकती है। 9.61 कोई एफडी आपको नहीं रिटर्न दे रही। ठीक है, तो देखिए, मैं ये नहीं कह रहा एफडी बुरी है, वो एक अलग इंस्ट्रूमेंट है, ये एक अलग इंस्ट्रूमेंट है। वहाँ पे आपको 5 लाख तक का प्रोटेक्शन मिलता है, आप 5 लाख तक मतलब उसमें डाल सकते हैं। बाकी अगर आपको लगता है कि म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में हर महीने 1000, 2-2 हज़ार चला जाए, तो वो यहाँ कर सकते हैं। कुछ लोग एफडी के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं कि मैं साल के एंड पे एफडी करा लूँगा, तो ये एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट हो सकता है कि एफडी के पैसे इकट्ठा करने के लिए, इमरजेंसी फंड इकट्ठा करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म में ये कंपाउंड रिटर्न मिलेंगे। अब नीचे चलते हैं, तो यहाँ पे आप स्टैंडर्ड डिविएशन देखेंगे, बहुत ज़बरदस्त है भाई। बीटा आप देख लो, कोई रिस्क वाली बात ही नहीं है। अल्फा ठीक है, मतलब जो इनका कैटेगरी एवरेज या जो इनका बेंचमार्क है उससे 1-आधा% ऊपर ही आपको मिल रहा है। अब यहाँ पे जो एवरेज मैच्योरिटी है, ये क्वालिटी जितनी अच्छी होगी वो बढ़िया है। जैसे इन तीनों की क्वालिटी बहुत बढ़िया है। मैच्योरिटी जितना कम होगी उतना बढ़िया है, उतना फ्लक्चुएशन जो इनके इंटरेस्ट रेट में है उतना फ्लक्चुएशन कम आएगा। तो अब ये देख लो, यहाँ पे इन तीनों का बहुत बड़ा इन तीनों का जो टाइम ड्यूरेशन है, एवरेज मैच्योरिटी टाइम है, वो बहुत बड़ा है, इसका छोटा है, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ हो जाता है। अब आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो, या तो आप आईसीआईसी का ये ले सकते हो प्रूडेंशियल, और या फिर इसका डीएसपी का गिल्ड फंड ले सकते हो, जो कि बहुत दोनों बेहतरीन है। क्रेडिट रेटिंग की अगर मैं बात करूँ तो हमें AAA जो हमने देखा वही मिलेगी इनके अंदर। और डीएसपी फंड की अगर मैं बात करूँ तो इस फंड ने कैटेगरी एवरेज से ऊपर रिटर्न दिया है लास्ट 5 ईयर्स में, और 44%, यानी कि आपने 1 लाख का 1,44,000 इसने कर दिया। अब देखो, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ पे ये आप डाल रहे हो इसके अंदर अपना इमरजेंसी फंड। अगर आप ये कह रहे हो ना कि मुझे रिटर्न्स बहुत ज़्यादा चाहिए या कुछ, तो इमरजेंसी फंड को उसके अंदर मत डालो। कोई ऐसा पैसा जो आपके फादर का है, कोई आपकी मदर का है, या फिर आपको लगता है कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का है, कि उनको कभी भी इस पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है, तो इन फंड्स के अंदर बहुत सही रहता है कि आपका पैसा बढ़ता रहता है, ग्रो करता रहता है। और अगर आप 6-7% पे, अगर आप 6-7% SWP पे लगाते हैं, तो भी 5 फंड अगर आप ले रहे हैं SWP के लिए, तो एक फंड ये भी हो सकता है। कुछ हाइब्रिड कंजर्वेटिव, कुछ एग्रेसिव हाइब्रिड एक आधा, और एक आधा ये, एक आधी कमोडिटी, ये सब मिलके बहुत बेहतरीन पोर्टफोलियो बनाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा और नीचे चलें तो ऑलमोस्ट गोल्ड के बराबर के रिटर्न्स हैं, लेकिन गोल्ड से ज़्यादा सेफ़ है। ठीक है, मुझे पता है अब आप कहोगे गोल्ड कैसे इतना रिस्की हो सकता है। नहीं है, मैं वो नहीं कह रहा कि गोल्ड रिस्की है। तो ऑलमोस्ट गोल्ड और ये आपको दोनों मिला के बहुत अच्छे ज़बरदस्त रिटर्न्स प्रोवाइड कर सकते हैं। अब इसमें पैसा आ कहाँ से रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो बॉन्ड्स हैं इसके अंदर 70% है, और गवर्नमेंट के बॉन्ड्स आप समझ सकते हैं कम्प्लीटली सेफ़ किसी भी प्राइवेट कंपनी से। उसके बाद महाराष्ट्र स्टेट के 20% और मध्य प्रदेश के 12%। ठीक है, इस तरह से अब जो आपके पास हैं, जो स्टेट डेवलपमेंट के लिए लोन दे रखा है, उनके कुछ बॉन्ड्स हैं जो आप खरीद रहे हैं एक तरह से, तो काफ़ी सेफ़ है। ठीक है, ऊपर से बाकी आप सभी कोई डीएसपी का, कोई आईसीआईसी का, किसी के अंदर भी जाएंगे तो आपको लगभग यही मिलेंगे। स्टेट्स के नाम अलग मिल जाएंगे आपको कि इस स्टेट्स को लोन दिया है या इस स्टेट को लोन दिया है, लेकिन आपका पर्पस पूरा हो जाएगा।
ठीक है, होपफुली वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमें फॉलो करें, और कोई क्वेश्चन है आपके पास तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिएगा, हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।